आइए दोस्तों, कविताओं के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं एक बहुत खूबसूरत आवाज़ को आवाज़ देने जा रहा हूँ। कविताओं के सजीले और कोमल मार्ग से होती हुई जब कोई लड़की अपने गीतों में उजले प्रभात का संदेश लेकर आती है तो हम उसे सीमा नयन के नाम से जानते हैं। अपनी प्रखर चेतना और भाषागत सौंदर्य से साहित्य के आकाश पर बहुत कम समय में उपस्थिति दर्ज कराने वाली सीमा नयन कई किताबों की खालिक हैं। निदा फाजली ने कहा था कि देवता है न कोई हम में फरिश्तों जैसा, छू के मत देखना हर रंग बिखर जाता है। देवता है न कोई हम में फरिश्तों जैसा, छू के मत देखना हर रंग बिखर जाता है। मिलने जुलने का सलीका है ज़रूरी, वरना आदमी चंद मुलाकातों में मर जाता है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए सीमा नयन साहिबा का। वो आपके दयार की हैं, आपके शहर की हैं। आप जितनी मोहब्बत से उन्हें सुनेंगे, मुमकिन है कि आइंदा वो देवरिया का नाम रोशन करती रहें। सीमा नयन साहिबा। बहुत शुक्रिया। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन। और हमारे ज़िले की यशस्वी बहुत लोकप्रिय जिलाधिकारी आदरणीय दिव्या मित्तल जी हमारे बीच में मौजूद हैं, तो मैं इसके लिए आभार प्रकट करना चाहती हूँ आयोजक संदीप कुमार मिश्रा जी का कि इनके सामने मुझे कुछ कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी जी का, जिनकी वजह से जादुई शायर अजहर इकबाल साहब जो मोहब्बत के शायर कहे जाते हैं, उनकी निज़ामत में मुझे काव्य पाठ का मौका फराहम कराया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। मैं अपने स्पॉन्सर्स का भी, रोहित छापड़िया जी बैठे हुए हैं और सारे लोग जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, आभार प्रकट करती हूँ कि आपकी वजह से यह कार्यक्रम संभव हो पाया है। और बाकी मेरे सारे अपने लोग हैं, देवरिया के लोग हैं, सब मुझे जानते हैं, मैं सभी को जानती हूँ, तो मैं अपना कोई परिचय नहीं देती हूँ। और हमेशा मेरे साथ यही होता है, पिछली बार भी यही हुआ था कि ओम के बाद मुझे बुलाया गया था। ओम तरन्नुम के शायर हैं। तरन्नुम के शायर के बाद आने का मतलब होता है कि रबड़ी खाने के बाद ज्वार की रोटी, तहत की शायरा हूँ मैं ज़्यादातर, तो आप लोग इसी का आनंद लीजिए। नरेश नागत भैया बैठे हुए हैं, बताएंगे ज्वार की रोटी भी बहुत फायदेमंद होती है। मैम आपको देख के यकीन नहीं कर पा रहे कि ज्वार की रोटी आई है उसके बाद। जी तो शुक्रिया। और शुरू करती हूँ मैं। अजहर साहब, ध्यान चाहूँगी कि कौन है जो बुरा नहीं होता, शख्स कोई खुदा नहीं होता। कौन है जो बुरा नहीं होता, कौन है जो बुरा नहीं होता, शख्स कोई खुदा नहीं होता। और जिसको चाहे बना दे ये मुजरिम, जिसको चाहे बना दे ये मुजरिम, वक्त का कुछ पता नहीं होता। बहुत उम्दा है, क्या कहना है। जिसको चाहे बना दे ये मुजरिम, वक्त का कुछ पता नहीं होता। और जिंदगी बस ये सोचते गुजरी, जिंदगी बस ये सोचते गुजरी, जिंदगी बस ये सोचते गुजरी, काश ये वो नहीं हुआ होता। क्या कहना है। जिंदगी बस ये सोचते गुजरी, काश ये वो नहीं हुआ होता। और दिल का सौदा बड़ा खसारे का, दिल का सौदा बड़ा खसारे का, यार इसमें नफा नहीं होता। वाह वाह। और एक नाजुक शेर है कि अब के दिल तोड़ना सलीके से, अब के दिल तोड़ना सलीके से, अब के दिल तोड़ना सलीके से, ये रफू हर दफा नहीं होता। क्या बात है। अब के दिल तोड़ना सलीके से, ये रफू हर दफा नहीं होता। और बात करता जो पारसाई की, बात करता जो पारसाई की, जी बात करता जो पारसाई की, वो नयन पारसा नहीं होता। क्या कहना है। और शेर देखिए कि बबूलों के शजर पे फल उगाए जा नहीं सकते, बबूलों के शजर पे फल उगाए जा नहीं सकते, मरासिम बद जुबानों से निभाए जा नहीं सकते। क्या कहना है।
क्या कहना है? बबूलों के शजर पे फल उगाए जा नहीं सकते, मरासिम बदजुबानों से निभाए जा नहीं सकते, और मिजाज अपना जो बदले यक बयक दूरी सही उससे, मिजाज अपना जो बदले यक बयक दूरी सही उससे, कभी भी लोग ये सर पर बिठाए जा नहीं सकते। क्या कहना है? वाह वाह। कभी भी लोग ये सर पर बिठाए जा नहीं सकते, और कोई क्या सोचता ये सोचकर हलकान क्यों होना, कोई क्या सोचता ये सोचकर हलकान क्यों होना, किसी की सोच पर पहरे लगाए जा नहीं सकते, किसी की सोच पर पहरे लगाए जा नहीं सकते, और उतरते जो दिलों से फिर उन्हें रुतबा नहीं मिलता, उतरते जो दिलों से फिर उन्हें रुतबा नहीं मिलता, कि बासी फूल पूजा में चढ़ाए जा नहीं सकते। बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा है। उतरते जो दिलों से फिर उन्हें रुतबा नहीं मिलता, कि बासी फूल पूजा में चढ़ाए जा नहीं सकते, और बके चाहे भी जितनी गालियां जुगनू सितारों को, बके चाहे भी जितनी गालियां जुगनू सितारों को, कभी ये आसमानों पर सजाए जा नहीं सकते। बहुत अच्छा है सीमा मैम, क्या कहना है? और नहीं मक्कारियां चलती मोहब्बत में सुनो जाना, नहीं मक्कारियां चलती मोहब्बत में सुनो जाना, जो बसते हैं दिलों में आजमाए जा नहीं सकते। बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा। नहीं मक्कारियां चलती मोहब्बत में सुनो जाना, जो बसते हैं दिलों में शुक्रिया आजमाए जा नहीं सकते। और कुछ शेर देखिए कि वहम की आजकल उसने नई आदत लगा ली है, वहम की आजकल उसने नई आदत लगा ली है, कोई भी वाकया शक की नजर मुझ पर ही डाली है, वहम की आजकल उसने नई आदत लगा ली है, कोई हो वाकया शक की नजर मुझ पर ही डाली है, और बढ़ी है बात तो कुछ तो तुम्हारी भी खता होगी, बढ़ी है बात तो कुछ तो तुम्हारी भी खता होगी, कभी एक हाथ से बजती नहीं सरकार ताली है, कभी एक हाथ से बजती नहीं सरकार ताली है। और एक नाजुक सा शेर देखिए कि हजारों बार दिल तोड़ा तो अब कहती हूं हर जाई, हजारों बार दिल तोड़ा तो अब कहती हूं हर जाई, भला महबूब को देता खुशी से कौन गाली है, हजारों बार दिल तोड़ा तो अब कहती हूं हर जाई, भला महबूब को देता खुशी से कौन गाली है, और मैं हूं कम अक्ल उसकी बात सारी मान लेती हूं, मैं हूं कम अक्ल उसकी बात सारी मान लेती हूं, उसी की अब तलक जिसने मेरी हर बात टाली है, वाह वाह, उसी की अब तलक जिसने मेरी हर बात टाली है, और कदम पोशी करे वो शख्स तो खुशमत बहुत होना, कदम पोशी करे वो शख्स तो खुशमत बहुत होना, सुना बहुतों की पगड़ी प्यार से उसने उछाली है, वाह वाह, सुना बहुतों की पगड़ी प्यार से उसने उछाली है। और एक शेर दिव्या मित्तल जी के लिए कि बदलते वक्त ने उसको जरा भी तो नहीं बदला, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है ना, बदलते वक्त ने उसको जरा भी तो नहीं बदला, वही आंखें गजाली हैं, वही चेहरा मिसाली है। क्या बात है भाई, ये शेर तो मुकर्रर कर दें आप। बदलते वक्त ने, शेरे जो आपकी नजर करती हूँ मैम, बदलते वक्त ने खुद ब खुद शायरी है मैम, पूरी ऊपर से नीचे तक बिल्कुल, मतलब तो बदलते वक्त ने उनको जरा भी तो नहीं बदला, वही आंखें गजाली हैं, वही चेहरा मिसाली है। वाह, वाह, वाह। और कुछ शेर और देखिए कि लौटने की कुछ तो गुंजाइश तो मेरे यार रख, लौटने की कुछ तो गुंजाइश तो मेरे यार रख, लौटने की कुछ तो गुंजाइश तो मेरे यार रख, रंजिशें अपनी जगह खुद का मगर में यार रख, लौटने की कुछ तो गुंजाइश तो मेरे यार रख, रंजिशें अपनी जगह खुद का मगर में यार रख, और राह तू अपनी सजा गुल से यकीनन हक तुझे, राह तू अपनी सजा गुल से यकीनन हक तुझे, दूसरों की राह में
पर मत नुकीले खार रख। क्या बात है। दूसरों की राह में पर मत नुकीले खार रख, और यूं रहा खामोश तो भूलूंगी कैसे मैं तुझे। यूं रहा खामोश तो भूलूंगी कैसे मैं तुझे। ऐसा कर कि तोहमतें मुझ पर जरा दो चार रख। क्या बात है। ऐसा कर कि तोहमतें मुझ पर जरा दो चार रख, और बज़्म में चर्चा तेरी होना है मेरा लाज़मी। बज़्म में चर्चा तेरी होना है मेरा लाज़मी। तुझको क्या इस मामले से खुद को तू बेजार रख। वाह वाह। और एक शेर आयोजक श्री संदीप कुमार मिश्रा जी के लिए कि दर्द दिल का तू है चारागर तो है ये इल्तिजा। दर्द दिल का तू है चारागर तो है ये इल्तिजा। मत शिफा दे तू मुझे ताउम्र यूं बीमार रख। क्या बात है। मत शिफा दे तू मुझे ताउम्र यूं बीमार रख, और रूह को तस्कीन मिलती शायरी से परनयन। रूह को तस्कीन मिलती शायरी से परनयन। घर चलाने के लिए कुछ और कारोबार रख। रूह को तस्कीन मिलती शायरी से परनयन। घर चलाने के लिए कुछ और कारोबार रख। और एक तरन्नुम में मैम वकालत भी सही पेशा नहीं है। तो नहीं, शायरी से घर चलाने के लिए अजहर इकबाल बनना पड़ता है ना। तो वहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल मैं एक तरन्नुम से गजल सुनाती हूँ कि चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल। क्यों मैम? ये वकील हैं और मैं टीचर हूं, दोनों का बोलने का पेशा है। इसलिए कहती हूं कि चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल। चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल। कुछ बोलने में सिर्फ खसारा है आजकल। कुछ बोलने में सिर्फ खसारा है आजकल। सच बोल के बनी हुई हूँ मैं यहाँ बुरी। सच बोल के बनी हुई हूँ मैं यहाँ बुरी। सच बोल के बनी हुई हूँ मैं यहाँ बुरी। झूठा वो सबकी आंख का तारा है आजकल। झूठा वो सबकी आंख का तारा है आजकल। और हर आदमी की शख्सियत में राज 100 छिपे। हर आदमी की शख्सियत में राज 100 छिपे। हर आदमी की शख्सियत में राज 100 छिपे। कैसे बताएं कौन हमारा है आजकल। कैसे बताएं कौन हमारा है आजकल। उड़ते थे आसमान में हम भी तो कल तलक। उड़ते थे आसमान में हम भी तो कल तलक। उड़ते थे आसमान में हम भी तो कल तलक। किस्मत ने ही ज़मीं पे उतारा है आजकल। किस्मत ने ही ज़मीं पे उतारा है आजकल। और एक बहुत छोटी सी गज़ल के बाद अपनी बात ख़त्म करूँगी कि तुझसे बिगड़ी है तो तुझको ही बनाना होगा। क्या बात। तुझसे बिगड़ी है तो तुझको ही बनाना होगा। तुझसे बिगड़ी है तो तुझको ही बनाना होगा।
छोड़ के सारी अना हाथ बढ़ाना होगा, छोड़ के सारी अना हाथ बढ़ाना होगा। और चाहता है कि सुलह हो तो यही एक हल है, चाहता है कि सुलह हो तो यही एक हल है, चाहता है कि सुलह हो तो यही एक हल है जो ये भीड़ तेरे पास हटाना होगा, है जो ये भीड़ तेरे पास हटाना होगा। और एक नाजुक सा शेर है कि कितनी मुद्दत से रहे राधा के होके मोहन, कितनी मुद्दत से रहे राधा के होके मोहन, कितनी मुद्दत से रहे राधा के होके मोहन। अब के मीरा को भी हक उसका दिलाना होगा, अब के मीरा को भी हक उसका दिलाना होगा। और जीत दुनिया पे तो आसान बहुत है, लेकिन जीत दुनिया पे तो आसान बहुत है, लेकिन जीत दुनिया पे तो आसान बहुत है, लेकिन मन के रावण को तो मुश्किल से हराना होगा, मन के रावण को तो मुश्किल से हराना होगा। चाहता है जो रिहाई तो बता दे ये भी, चाहता है जो रिहाई तो बता दे ये भी, चाहता है जो रिहाई तो बता दे ये भी। बात ये तुझको मगर खुल के बताना होगा, क्या बात है? बात ये तुझको मगर खुल के बताना होगा। आएगी तुझको मेरी याद है मेरा दावा, आएगी तुझको मेरी याद है मेरा दावा, आएगी तुझको मेरी याद है मेरा दावा। एक दिन आएगा जब तू भी दीवाना होगा, एक दिन आएगा जब तू भी दीवाना होगा। बस दो शेर और कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगी कि लग रहा है ये मुझे आँख तेरी नम है क्या, लग रहा है ये मुझे आँख तेरी नम है क्या, मैं बिछड़ के भी हूँ आबाद यही गम है क्या, मैं बिछड़ के भी हूँ आबाद यही गम है क्या। और आज फिर उसको भुलाने की बात सोची है, आज फिर उसको भुलाने की बात सोची है, आज फिर चलने लगी नब्ज ये मध्यम है क्या, बहुत उम्दा है। आज फिर चलने लगी नब्ज ये मध्यम है क्या। और मुझसे फिर दिल को लगाने की ना बातें कर तू, मुझसे फिर दिल को लगाने की ना बातें कर तू, इस तबाही के लिए शौक सुखन कम है क्या, इस तबाही के लिए शौक सुखन कम है क्या। और वो जो कुछ लोग जिन्हें मैंने मसीहा समझा, वो जो कुछ लोग जिन्हें मैंने मसीहा समझा, उनको पहचाना तो ये सांस गई थम है क्या, उनको पहचाना तो ये सांस गई थम है क्या। और शेर आखिर और यहीं से अपनी बात खत्म करूंगी कि कद्र पाने के लिए कद्र तो करनी थी ना, कद्र पाने के लिए कद्र तो करनी थी ना, मैं नहीं मलिका तो तू साहिबे आलम है क्या। बहुत उम्दा है। कद्र पाने के लिए कद्र तो करनी थी ना, मैं नहीं मलिका तो तू साहिबे आलम है क्या। बहुत शुक्रिया। और ये ज़िंदगी का यादगार दिन है आदरणीय दिव्या मित्तल साहब के मैम के सामने पढ़ने का और जनाब अजहर इकबाल साहब के साथ पढ़ने का। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये थी सीमा नयन साहिबा जो आपकी समातों को एक नया आहंग अता कर रही थी। मुझे जब वो पढ़ रही थी तो एक